दोस्तों, नेपाल हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा देश, लेकिन इसकी कहानी बेहद बड़ी है। 1768 से लेकर 2025 तक यहाँ सत्ता के खेल बदले, राजाओं का ताज गिरा, लोकतंत्र की आवाज गूंजी और जनता बार बार सड़कों पर उतरी। आइए सुनते हैं नेपाल की 250 साल लंबी रोमांचक कहानी। एकीकरण की शुरुआत 1768 में गोरखा नरेश पृथ्वीनारायण शाह ने छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर आधुनिक नेपाल की नींव रखी। उन्होंने नेपाल को 4 जाति 36 वर्णों का फूलों का बगीचा कहा। यही वह दौर था जब नेपाल एक मजबूत राज्य के रूप में उभरने लगा, लेकिन यह बगीचा जल्द ही सत्ता के कांटों में उलझ गया। राणा शासन अंधकार का सदी 1846 की रात कोत हत्याकांड हुआ। इस खूनी घटना के बाद जंग बहादुर राणा सत्ता में आए। करीब 104 साल तक राणा वंश ने नेपाल पर राज किया। राजा सिर्फ नाम के लिए था, असली ताकत राणा परिवार के हाथ में थी। जनता के लिए यह अंधकार युग था। ना लोकतंत्र, ना आजादी। नेपाल दुनिया से कट गया और विकास वहीं ठहर गया। लोकतंत्र की पहली सुबह 1951 में भारत की मदद और नेपाली कांग्रेस पार्टी के संघर्ष से राणा शासन का अंत हुआ। नेपाल में लोकतंत्र की पहली सुबह हुई, लेकिन यह सपना ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। 1960 में राजा महेंद्र ने संसद भंग कर पंचायती राज लागू कर दिया। यह तानाशाही व्यवस्था थी जिसमें राजा सर्वशक्तिमान था। जन आंदोलन और विद्रोह 1990 में जनता फिर उठ खड़ी हुई। लोकतंत्र चाहिए की गूंज से राजमहल हिल गया। आखिरकार बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन 1996 से माओवादी विद्रोह शुरू हुआ। 10 साल तक गोलियों और बारूद ने नेपाल को जकड़े रखा। हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए। 2001 में राजा वीरेंद्र और पूरे राज परिवार की हत्या ने देश को हिला दिया। 2006 में जनता का महासागर सड़कों पर उमड़ पड़ा। नतीजा, राजा को झुकना पड़ा और लोकतंत्र की वापसी हुई। गणतंत्र का उदय 2008 में नेपाल ने इतिहास बदल दिया। राजशाही खत्म हुई और नेपाल गणराज्य बन गया। यह एशिया का पहला ऐसा हिंदू साम्राज्य था जिसने खुद को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। 2015 में नया संविधान बना जिसने नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा दिया, लेकिन जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय असमानताओं को लेकर विवाद भी खड़े हुए। आज का नेपाल 2015 के भूकंप ने नेपाल को बुरी तरह झकझोरा। आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ने जनता को परेशान कर दिया। हर साल सरकारें बदलती रहीं, नेता आपस में उलझते रहे और जनता निराश होती रही। लोकतंत्र तो आया, लेकिन स्थिरता अभी भी दूर है। निष्कर्ष, नेपाल की यह 250 साल की कहानी हमें सिखाती है, लोकतंत्र सिर्फ चुनावों का नाम नहीं, यह जनता की उम्मीद और भरोसे पर टिकता है। 1768 से 2025 तक नेपाल ने राजशाही, तानाशाही, जन आंदोलन और गणराज्य सबका स्वाद चखा है। अब सवाल यह है कि आने वाले सालों में नेपाल किस राह पर चलेगा, स्थिर लोकतंत्र या फिर नई उठापटक।